सुप्रभात। हम लोग पढ़ रहे थे हींग वाला, और हींग वाला में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि जो है सावित्री के जो बच्चे थे वो जुलूस देखना चाहते थे, है ना। लेकिन जो उसकी माँ थी बहुत ही भीरू थी, मतलब डरपोक थी, जिसके कारण जो है अपने बच्चों को जो है वहाँ जाने की वो इजाज़त नहीं दे रही थी। तो बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, है ना। कहने का मतलब है हम लोग यहाँ तक जो है पढ़ चुके हैं, जहाँ तक टिक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे आज, तो देखेंगे क्या है आगे। उसने बच्चों को पैसे का, खिलौने का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने से न माने। मतलब बच्चे अगर जुलूस देखने नहीं जाए इसके लिए बहुत सारे वो प्रलोभन दिए, लालच दिए, है ना। तो बोला पैसा देंगे तुमको छोड़ दो जाने के लिए, बोला खिलौना किन देंगे, सिनेमा का जो है बहुत सारे प्रलोभन दिए, लालच दिए, लेकिन बच्चे जो है जिद पर अड़ गए कि मुझे जाना है तो जाना है ना। इसलिए वो लाख मनाने पर भी नहीं माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था, लेकिन जो नौकर जो था श्यामू था वह भी जो है जुलूस देखने का बहुत ही उत्सुक हो रहा था, उसे भी वह जाना चाह रहा था, है ना। उसने भी कहा भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर ले आता हूँ। तो उसका नौकर जो था श्यामू वो तो जा रहा था, तो बोला हम तो जा ही रहे हैं माँ जी, आप भी बच्चे को भेज दो, मैं दिखा के ले आता हूँ। मोहल्ले के और भी तो लोग गए हुए हैं। बोले मोहल्ले के और बहुत सारे लोग गए हुए हैं, हम लोग भी जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है ना। मतलब एक तरह से जो है कहें तो एक गार्जियन जो है मिल गया कि चलो बच्चे जाएंगे इसके साथ, फिर लौट के जो है इसके साथ चले आएंगे। तब बच्चों ने और भी जोर पकड़ लिया। तो जब बच्चे देखे कि मेरे समर्थन में कोई खड़ा हो रहा है तो बच्चे का थोड़ा साहस बढ़ गया। उनका एक समर्थक भी तो बढ़ गया था। लालच इच्छा न होते भी सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना ही पड़ा। जब बच्चे देख लिए कि एक मेरे समर्थन में खड़ा हो गया तो लोग और जिद मचाने लगे और तंग करने लगे। तो अंततः जो है सावित्री ने जो है वो बच्चे का जिद जो है मान लिया और जुलूस देखने के लिए भेज दिए, ठीक है। बच्चे खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए, है ना। बच्चे बहुत खुश हो गए जब माँ जी का परमिशन मिल गया। देखते देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। लेकिन जब बच्चे चले गए थे सुबह तो देखते देखते दिन ढल गया, फिर देखते देखते अंधेरा हो गया, लेकिन बच्चे लौट कर के जो है अभी तक नहीं आए थे, है ना। जो जुलूस देखने गए वो पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, लेकिन अभी तक बच्चे वहाँ से लौट के नहीं आए थे। तो सावित्री जो है मन ही मन जो है बहुत ही वो डरने लगी कि पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। अब सावित्री को न अंदर चैन न बाहर, मतलब अब वो बहुत बेचैन हो गई थी, न उसको घर में मन लग रहा था न बाहर में मन लग रहा था। वह घबराई हुई बच्चों को भेज देने की मूर्खता पर पछताती हुई कभी अंदर कभी बाहर आती, और फिर जो है अपने डिसीजन पर जो है वो पछता रही है कि क्यों हम ऐसा डिसीजन लिए, है ना। हम पहले ही ठीक थे, लोगों के बहकावे में आकर जो है हम डिसीजन ले लिए और भेजने का जो है आज मुझे ये मतलब हर्जाना जो है मतलब ही भरना पड़ सकता है। मतलब बहुत वो घबराई हुई थी, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ है ना। तो कभी घर जाती कभी बाहर, कभी घर कभी बाहर, मतलब उसको चैन नहीं मिल रहा था कहीं भी। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। तभी जो है कुछ आदमी देखे रोड पर जो है वो भागते हुए चले आ रहे हैं। वह दौड़ कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा ऐसा क्यों भागे जा रहे हो, तो काली का जुलूस तो निकल गया ना। तो बोला कि तुम लोग ऐसे क्यों भागे जा रहे हो, जुलूस तो हो गया ना। तो जो लोग भाग रहे थे, है ना, तो जो लोग भाग रहे थे वो क्या बोल गए, दंगा हो गया दंगा माँ जी, एक आदमी कहता हुआ आगे बढ़ गया। तो जैसे ही माँ जी ने सावित्री ने सुनी कि दंगा हो गया दंगा, उसका जो है सावित्री का जो है मन बहुत उचट गया, मतलब बहुत परेशान हो गई, बहुत मतलब डरने लगी, पता नहीं क्या हो गया, दंगा हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे होंगे नहीं होंगे। तो सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंड पड़ गई हो, मतलब लग रहा था कि जो है सिर्फ जो है वो शरीर जो है खड़ा है, आत्मा मर चुका हो, है ना। ऐसा मतलब शरीर पत्थर बन चुका था यह सुन करके।
करे भी तो क्या करे, और कर भी क्या सकती थी वो, है ना। साल भर के गोद के बच्चों को न तो वह छोड़कर ही जा सकती थी और न लेकर ही। तो जो छोटा बच्चा था उसे जो है वो लेकर जा भी नहीं सकती थी, उसे छोड़ के जा भी नहीं सकती थी। मतलब वो, उसका दिल जो है पसीज गया, है ना, और वो डर गई। और मोहल्ला पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं जिसे वह भेज दे, और मतलब घर बाहर में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे देखने के लिए जो हाँ भेज दे। उसे रह रह कर अपने क्रोध आ रहा था, अपने पर क्रोध, मतलब अपने पर उसे बहुत क्रोध आ रहा था कि आखिर हमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, है ना। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों। वे बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, मतलब कहने बच्चा तो जिद करेगा ही, बच्चा का ये तो आदत है जिद करना, पर हमें तो समझना चाहिए था। पर भेजना न भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर माँ जी नहीं कहते तो बच्चे नहीं जाते, तो बच्चे तो जिद करते ही हैं, है ना। लेकिन क्या गलत है क्या सही है ये तो माँ बाप को सोचना पड़ता है। तो अपने आप पर जो है सावित्री को बहुत गुस्सा आ रहा था, है ना, कि आखिर हमने ऐसा निर्णय जो है लिया ही क्यों। अगर वह न भेजती तो क्या बच्चे ज़बरदस्ती चले जाते, और फिर सोचते हैं अगर हम नहीं उसको भेजते तो क्या मजाल कि बच्चे जो है अपने आप चल जाते, है ना। तो अब यहीं तरह नहीं देते हैं, इसको जो है फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक कहीं दिक्कत हो तो बताना, है ना। अभी जो है ये यहाँ तक हो चुका है, कल के क्लास में जो है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अभी तक कहीं दिक्कत हो तो बता देना।